मैम। जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द महामना इंस्टीट्यूट। एक बार फिर से स्वागत है आपका महामना इंस्टीट्यूट में। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ नए टॉपिक्स जो कि आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से रिलेटेड हैं। उस टॉपिक को कवर करेंगे। उसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके प्रोटोजोन डिजीज से रिलेटेड टॉपिक है, यानी कि आपका मलेरिया डिजीज़। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे एंड हम जानेंगे कि ये डिजीज़ किस तरीके से होते हैं, इसके क्या पॉजिटिव एजेंट है, क्या सिम्टम्स हैं, और ये मॉस्किटो जो है ये किस तरीके से इस डिजीज़ को स्प्रेड आउट करता है। साथ ही साथ हम थोड़ा सा मॉस्किटो की लाइफ साइकिल को भी यहाँ पे पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये डिजीज़ जो है वो स्प्रेड आउट की जाती है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका मलेरिया, जो कि मलेरिया एक क्या है, एक प्रोटोजोअन डिजीज़ है। ओके, तो देखिए सबसे पहले अगर हम मलेरिया की बात करते हैं तो मलेरिया में देखिए मलेरिया क्या है, तो मलेरिया क्या है, माल प्लस एयर। माल का मतलब बैड, ऐसा कुछ जो कि आपका क्या हो, बैड कह सकते हैं, यानी कि काफ़ी डर्टी बोल सकते हैं इस तरीके से, बैड। और एरिया क्या बोलते हैं, एयर। ठीक है, तो ये क्या है, माल प्लस एयर, इसका मतलब क्या है, बैड एयर, यानी कि गंदा हवा। ठीक है, तो देखिए बैड एयर एज इट वॉज फाउंड इन द रीजन नियरिंग द स्वैम्प, यानी कि जहाँ पे आपके स्वैम्स मतलब क्या हो गए, आपके जो छोटे छोटे लार्वाज होते हैं मॉस्किटोज के, आपको पता है ना, जहाँ पे वाटर आपके क्या होते हैं, ढेर सारे कंडेंस हो जाते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं सारे, तो वहाँ पे आपको स्वैम्स वगैरह देखने को मिलते हैं। ये अच्छा किसी का कॉल आने लगा, तभी कहें क्यों रुक गया। फाहमिया नाज, फाहमिया नाज, अब उसका नाम है वो रखी है। तुम्हारा नाम भी तो अनुष्का है, आप कोई कह दे कैसा कैसा तो नाम रखते हैं। तो हम बात कर रहे थे आपके कि स्वैम्प क्या है। स्वैम्प की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम समझ ये रहे हैं कि ये जो बैड एयर आ रही वो किसकी वजह से आ रही है, स्वैम्प की वजह से। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें तो ब्रिटिश आर्मी, यानी कि एक डॉक्टर थे जो कि एक ब्रिटिशियन थे, उनका नाम था डॉक्टर रिनॉल्ड रॉस। इन्होंने सबसे पहले फाउंड किया कि ये जो आपका मलेरिया डिजीज़ है ये कहाँ से आया, तो उन्हें जो पॉजिटिव एजेंट मिला वो कौन मिला, वो मिला एक मॉस्किटो। और कैसा मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो, जिसका नाम क्या था, एनाफिलीज था। जहाँ पे उन्होंने इसकी स्टडी की और जाना कि इसी की वजह से ये जो स्प्रेड हो रही है डिजीज़, यही पॉजिटिव एजेंट की तरह काम कर रहा है, जिसकी वजह से डिजीज़ सभी जगह ट्रांसफ़र हो रही है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि इस चीज़ पे जब इन्होंने स्टडी की थी तो उनकी स्टडी पे उनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था, और ये नोबेल प्राइज़ उनको 1902 में मिला, यानी कि 1902 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम ये फाउंड करके बताया कि ये जो मलेरिया डिजीज़ है वो किसके द्वारा स्प्रेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके पॉजिटिव एजेंट के बारे में। देखिए वैसे तो हम समझते हैं कि जो आपका मलेरिया डिजीज़ है वो मॉस्किटो वगैरह की वजह से होता है, बट एक्चुअली मॉस्किटो तो सिर्फ वो क्या है, वो स्प्रेडिंग एजेंट है, जिसके वजह से वो डिजीज़ आपकी फैल रही है एक जगह से दूसरे जगह या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। बट इसके पीछे एक्चुअली में कौन रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि आपका कॉजेटिव एजेंट, मेन कॉजेटिव एजेंट की बात करते हैं तो जो मेन कॉजेटिव एजेंट है वो कौन है, वो आपकी एक प्रोटोजोअन्स है, प्रोटोजोअन, और उसका नाम क्या है आपका प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम एक तरीके का प्रोटोजोअन है जिसके वजह से ये डिजीज देखने को मिल रहा है। खाली स्प्रेड करने की बात करें तो स्प्रेडिंग के लिए मॉस्किटो एनाफिलीज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, बट एक्चुअली इसको कॉज कौन कर रहा है, वो कर रहा है प्लाज्मोडियम। ठीक है, क्योंकि प्लाज्मोडियम ऐसा प्रोटोजोअन है जो कि मॉस्किटो के गट, मॉस्किटो के माउथ के पास गट प्रेजेंट होता है, उनके गट में आके ये प्रोटोजोअन प्रेजेंट रहता है, और जब भी मॉस्किटो बाइट करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म पे तो वो जो आपके प्रोटोजोअन्स होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं, और इन्हीं की वजह से जो मलेरिया डिजीज होता है ये पूरे बॉडी में स्प्रेड आउट होने लगता है। ठीक है, तो देखिए अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो मॉस्किटो होता है, यानी कि आपकी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, और अगर हम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो वो होती है प्लाज्मोडियम। अंडरस्टूड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हम ह्यूमन पैरासाइट्स मल्टीपल इन लीवर एंड देन अफेक्ट आरबीसी, यानी कि ये जो आपका मलेरिया डिजीज़ है अगर ये किसी भी ऑर्गेनिज्म में या ह्यूमन बींग्स में अगर स्प्रेड आउट हो रहा है या देखा जा रहा है तो उससे क्या होता है कि
इससे हमारा जो लीवर है और आरबीसी, ये दो चीज़ सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये तो एक आउटलेयर है कि एक्चुअली मलेरिया क्या है, क्या पॉजिटिव एजेंट है और आपके ट्रांसमिशन मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप के आपके प्लाज्मोडियम हैं जिनके वजह से ये सारे डिजीज आपके फैलते हैं। ओके, तो हम बात कर रहेंगे अभी प्लाज्मोडियम के टाइप्स के बारे में। आपके 4 टाइप्स के प्लाज्मोडियम आपके होते हैं। पहला है आपका प्लाज्मोडियम वेल्वेक्स जो कि मोस्ट कॉमन मलेरियल एजेंट माना जाता है। ठीक है, दूसरा है आपका प्लाज्मोडियम ओवल, तीसरा है आपका प्लाज्मोडियम फैलापोरम और चौथा है आपका प्लाज्मोडियम मलेरियाई। अब देखिए जो प्लाज्मोडियम फैलिपोरम होता है ये आपका मैलिग्नेंट मलेरिया माना जाता है। मैलिग्नेंट मलेरिया का मतलब ये हो गया कि सबसे ज़्यादा हार्मफुल और कॉजेटिव एजेंट यानी कि सबसे ज़्यादा इफेक्टफुल आपका पी फैल्सीपोरम नामक प्लाज्मोडियम के थ्रू देखने को मिलता है। यानी कि कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो हाई फीवर देखने का मिले इस डिजीज़ में वो पी फैल्सीपोरम के वजह से ही हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे ये काफ़ी टॉक्सिक माना गया है कि अगर इस आपके पॉजिटिव एजेंट में आपके क्या पी फैल्सीपोरम रहेगा तो वो कैसा मलेरिया होगा, काफ़ी टॉक्सिक होगा। यानी कि अगर उसके क्योर भी करना चाहेंगे उसका तो जल्दी चीज़ें ठीक नहीं होती है, टाइम टेकन होता है। ठीक है, देखिए अगर लाइफ साइकिल की बात करते हैं, जब लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो 3 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। क्या क्या? सबसे पहले कि डाइजेनेटिक पैरासाइट, ये कैसा है, प्लाज्मोडियम डाइजेनेटिक पैरासाइट है। क्यों? क्योंकि इसको ह्यूमन बॉडी भी चाहिए और दूसरा साथ साथ मॉस्किटो भी चाहिए। ठीक है, अब देखिए होस्ट की बात करते हैं तो होस्ट में ह्यूमन एंड मॉस्किटो दोनों, यही आपका ह्यूमन एंड मॉस्किटो क्या है आपका डाइजेनेटिक पैरासाइट। ठीक है, अब देखो यानी कि इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 2 होस्ट में पूरी होती है, एक होस्ट में नहीं 2 होस्ट में, ह्यूमन एंड मॉस्किटो। ठीक है, अगर इसके हम रिजर्वायर होस्ट की बात करते हैं तो रिजर्वायर होस्ट में कौन होता है, मंकी होता है। ठीक है, अब आइए हम पढ़ते हैं, एक सुंदर सा हम डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम के थ्रू हम पढ़ते हैं इसके पूरे लाइफ साइकिल को कि किस तरीके से ये पूरा लाइफ साइकिल सर्कुलेट करता है और आपका जो डिजीज़ है वो किस तरीके से स्प्रेड आउट होता है। ओके, तो हम बात करेंगे लाइफ साइकिल के बारे में। ठीक है, कि किस तरीके से मॉस्किटो आपका एज अ पॉजिटिव एजेंट कॉज करता है और किस तरीके से वो ह्यूमन बींग्स को या फिर ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करता है और उनकी लाइफ साइकिल किस तरीके से चलती है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सपोज करिए ये आपका जो है ये क्या है, आपका ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, अब देखिए अगर कोई मॉस्किटो, कैसी मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, ठीक है, आपको बाइट करती है यानी कट करती है। ठीक है, काट लेती है तो क्या होता है कि उसके गट से स्पोरोजोइट्स नामक एक कह सकते हैं सब्सटेंस या स्पोर, ठीक है, वो आपके बॉडी में इंटर हो जाता है। ठीक है, और ये स्पोरोजोइट्स क्या करता है, इन्फेक्ट करता है ह्यूमन बींग को। कैसे? क्योंकि वो स्पोरोजोइट इंटर होगा आपके ब्लड में और जैसे ही ये ब्लड में इंटर होगा कई सारे इन्फेक्शन ब्लड में करना चालू कर देगा। अब आपको पता है ब्लड है कई जगह कई ऑर्गन्स में वो फ्लो करती हैं, तो फिर ये आपका जो इन्फेक्शन स्टेज ऑफ ह्यूमन है ये एक्चुअली ब्लड में तो इंटर हो जाता है स्पोरोजोइट, फिर ये कहाँ पहुँच जाता है आपका राउंड होते होते आपके लीवर के पास। ठीक है, आपको पता है लीवर में हिपैटोसाइट्स सेल वगैरह होते हैं, हिपैटोसाइट्स एरिया होता है, तो ये यहाँ पे आ जाता है और फिर क्या करता है कि आके यहाँ पे रुक जाएगा। ठीक है, फिर नहीं ट्रांसफर होगा और यही लीवर में ये आके क्या करता है, मल्टीपल फ्यूजन करता है। ठीक है, यानी कि जो लीवर ऑर्गन है इसी में अपने प्रोजनी को वो बढ़ाता है यानी कि मल्टीपल फ्यूजन कराता है, जिससे कि एक स्पोरोजोइट से कई सारे स्पोरोजोइट्स आपके बन जाए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि ये लीवर से आपके ब्रस्ट करता है स्नीजी। ठीक है, यानी लीवर को ब्रस्ट करेगा, फिर जब ये जो आपका लीवर में स्पोरोजोइट्स बनेगा ना तो फिर वो स्पोरोजोइट्स में लेयर होते हैं उसको ब्रस्ट करेगा, तो फिर वही स्पोरोजोइट किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके मीरोजोइट्स में। यानी अब देखो ये स्पोरोजोइट्स कन्वर्ट हो गया किसमें, मीरोजोइट्स में, यानी स्पोरोजोइट्स का दूसरा फॉर्म है। जब ये ब्रस्ट होगा, सपोज करिए कोई सेल है, ठीक है, इधर लीवर सेल है, उसमें आपके लीवर में आपके स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट है और उस स्पोरोजोइट्स के जो सेल है वो ब्रस्ट हुए और ये स्पोरोजोइट्स जब बाहर निकले तो वो किसके फॉर्म में निकले, वो मीरोजोइट्स के फॉर्म में निकले, यानी कि दूसरे फॉर्म में वो निकल गए।
फिर उसके बाद क्या होता है कि वही मीरोजोइट्स आपके वापस से ब्रस्ट आउट होते हैं और उनके अंदर आपको क्या मिलता है, ये मीरोजोइट्स आपके आरबीसी के अंदर देखने को मिलते हैं। तो देखिए जो आपके मीरोजोइट्स होंगे फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ट्रोफोजोइट्स में। ठीक है, पहले आपका स्पोरोजोइट्स था, फिर कन्वर्ट हुआ मीरोजोइट्स में, फिर वो कन्वर्ट हुआ ट्रोफोजोइट्स में। ठीक है, फिर ये ट्रोफोजोइट क्या करेगा, अगेन मल्टीपल फ्रॉम इरिथ्रोसाइट, यानी कि ये जो ट्रोफोजोइट है फिर से इनमें डिवीजन होगा, समझ रहे हैं, फिर से डिवीजन होगा और कहाँ होगा, इरिथ्रोसाइट्स, यानी कि आपके आरबीसी के अंदर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, जब ढेर सारे मल्टीपल हो जाएंगी तो आरबीसी क्या होगी, आरबीसी के सेल भी क्या हो जाएंगे, ब्रस्ट होने लगेंगे। क्यों, क्योंकि अगर ढेर सारे मल्टीपल चॉइस हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो सेल क्या होगा आपका, फटेगा ही। ठीक है, क्योंकि एक रेंज, एक कैपेसिटी होगी ना किसी सेल की कि भाई अब तक वो नहीं ब्रस्ट करेगा, बट जब ज़्यादा हो जाएंगे नंबर्स में तो वो सेल क्या करेंगे, ब्रस्ट आउट होंगे। जब वो सेल आपका ब्रस्ट होगा तो आपके जो ट्रोफोजोइट्स होंगे फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके हेमोजीन में। और यही हेमोजीन ऐसा होता है जो कि ह्यूमन बॉडी में क्या करता है, हाई लेवल का फीवर कराता है। फीवर क्या होता है, चिल हो जाता है। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा फीवर देखने को मिलने लगता है। ओके, फिर उसके बाद ये जो आपका आरबीसी ब्रस्ट होता है ये एक्चुअली गैमेटोसाइट्स आर फॉर्म, यानी कि यही आरबीसी जो आपकी ये ट्रोफोजोइट्स है जब आरबीसी के अंदर मल्टीपल फ्यूजन कराते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके गैमेटोसाइट्स में। और ये गैमेटोसाइट्स ही आपके क्या बोलते हैं, फीवर कराने में आपका काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि इनका इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसके वजह से ह्यूमन बॉडी में मलेरिया जैसा डिजीज़ जो होता है वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अभी तो हमने देखा कि ये स्पोरोजोइट मॉस्किटो से आया है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, अब देखिए ये इसका कैसे साइकिल चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि मॉस्किटो के बॉडी में, इसके मिड गट में, ये आपको मिड गट में कौन प्रेजेंट होगा बताइए, आपके जो प्लाज्मोडियम है, कौन से प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वॉल्वेक्स हो सकते हैं, चाहे फैल्सीपोरम हो सकते हैं, या मेलेरेई हो सकता है, या फिर ओव्यूल हो सकता है। इसमें से कोई भी प्लाज्मोडियम हो सकता है जो कि उसके मिड गट में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और फिर वो मिड गट में क्या करता है आपका प्लाज्मोडियम, मॉस्किटो के ही बॉडी में वो क्या करता है, फर्टिलाइजेशन कराता है। ठीक है, उस फर्टिलाइजेशन से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और वो जाइगोट का जो फॉर्मेशन होता है उस जाइगोट के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजोइट्स। और यही स्पोरोजोइट जो होता है मॉस्किटो के सेलेवरी ग्लैंड में आके सारे फंसे होते हैं। ठीक है, या फिर वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और जब फिर से मॉस्किटो क्या करता है, ह्यूमन बॉडी पे बाइट करता है या इन्फेक्ट करता है तो क्या होता है, फिर से ये स्पोरोजोइट्स जो होते हैं ये ब्लड में इंटर कर जाते हैं, यानी ह्यूमन बॉडी में इंटर करते हैं और ह्यूमन बॉडी के ब्लड में इंटर करेंगे, फिर से ये लीवर तक पहुंचेगा और फिर से इनका ये पूरा प्रोसेस वापस से होने लगेगा। तो आप समझ में आ गया ना कि एक्चुअली देखा जाए तो जो लाइफ साइकिल स्टार्ट हो रही है वो कहाँ से हो रही है, मॉस्किटो से। ठीक है, कि मॉस्किटो के मिड गट की में प्लाज्मोडियम रहते हैं और वो फर्टिलाइज करते हैं, फिर स्पोरोजोइट्स बनाते हैं, देन वही स्पोरोजोइट मॉस्किटो के सेलेवरी ग्लैंड में प्रेजेंट रहते हैं, और जब मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करता है तो वो स्पोरोजोइट ह्यूमन की बॉडी में इंटर कर जाते हैं, और उनके 2 से 3 स्टेजेस होते हैं, और वो 2 से 3 स्टेजेस में उनका क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है। ठीक है, और उसी मल्टीपल फिजन के थ्रू आपके लास्ट में जब आपका बनता है होमोजाइन, तो ये होमोजाइन क्या करता है, ह्यूमन के बॉडी में आप फीवर वगैरह स्टार्ट हो जाता है और सिम्टम्स वगैरह देखने को मिलने लगते हैं कि हाई फीवर हो जाता है, स्नीजिंग वगैरह होने लगता है। ठीक है, आई रेडनेस होने लगती है, तो ये सारी सिम्टम्स देखने को मिलने लगते हैं। ओके, तो ये पूरी लाइफ साइकिल है आपके किसकी, मलेरिया की, कि किस तरीके से मलेरिया आपका फैल रहा है मॉस्किटो से ह्यूमन बीइंग। ओके, अंडरस्टूड। तो ये आपका है। अब आगे हम कुछ ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, सिम्टम्स के बारे में, और कुछ प्रिवेंशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो हम बात कर रहे थे आपके लाइफ साइकिल, हमने समझा लाइफ साइकिल के बारे में मॉस्किटो के कि किस तरीके से वो इस डिजीज़ को स्प्रेड आउट करता है और किस तरीके से ट्रांसफ़र करता है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, अब देखो जो हम यहाँ पे अब उसी लाइफ साइकिल को एक शॉर्ट फॉर्म में हम समझेंगे कि देखिए मंकी आपको पता है कैसा है, ये रिजर्वायर होस्ट है आपका। दूसरा आपका जो होस्ट है वो क्या है, एनाफिलीज है। ठीक है, अब देखो
दूसरा होस्ट आपका ह्यूमन है और पहला आपका जो है वो मंकी रिजर्वायर है, जिसकी वजह से आपका जो कॉजेटिव एजेंट है वो कौन है, या फिर कॉजेटिव नहीं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो आपके एजेंट है वो है एनाफिलिस। अब देखिए क्या होता है कि मंकी से एनाफिलिस तक भी पहुंच सकता है, ठीक है, और एनाफिलिस से मंकी, यानी ये साइकिल दोनों का चलेगा, मंकी से एनाफिलिस और आपके एनाफिलिस से मंकी, ठीक है। बट देखिए एनाफिलिस से ह्यूमन में जाने के लिए आपके क्या होते हैं कि जो एनाफिलिस होगी आपकी ह्यूमन को इन्फेक्ट कर सकती है, कैसे, बाइट करेगी तो आपको पता है स्पोरोजोइट्स ट्रांसफर होंगे, इसी तरीके से मंकी में ही होता है। तो देखिए अगर मंकी से एनाफिलिस तक पहुंच रही हैं चीजें तो वो किस फॉर्म में पहुंच रही है, वो प्लाज्मोडियम ट्रांसफर, यानी कि जो आपका मेन जो कॉजेटिव एजेंट है, यानी कि आपका जो प्रोटोजोआ है जिसका नाम प्लाज्मोडियम है, तो वो मंकी से एनाफिलिस तक पहुंच रहा है, क्योंकि एक्चुअली जो प्लाज्मोडियम होते हैं ज़्यादातर ये मंकी के ही कह सकते हैं बॉडीज पे पाए जाते हैं या देखने को मिलते हैं, ठीक है, इसीलिए ये यहाँ मॉस्किटो तक पहुँचते हैं, ओके। और यही प्लाज्मोडियम आपके जब मॉस्किटो के मीट गट तक पहुंचते हैं तो वो कैसे पहुंचते हैं, देखिए पहले मॉस्किटो क्या, यानी कि जो आपकी फीमेल एनाफिलिस है अगर वो मंकी को कट करेगी, ठीक है, तो मंकी के बॉडी पे ही तो वो बाइट करेगी, तो उसके बॉडी पे ही आपके प्लाज्मोडियम जो है वो प्रेजेंट है, तो वो प्लाज्मोडियम कहाँ ट्रांसफर हो गया, आपके एनाफिलिस पे, ठीक है। अब वही एनाफिलिस किसी ह्यूमन को इन्फेक्ट करेगी या बाइट करेगी तो वो जो प्लाज्मोडियम होगा जो कि फर्टिलाइज हो चुका है मॉस्किटो के बॉडी में जाके, और वो वहाँ जाके फर्टिलाइज होने के बाद स्पोरोजोइट्स वगैरह बना लिया है और उस जो स्पोरोजोइट्स है उसके मीट गट में है, तो जैसे ही वो ह्यूमन बॉडी को या ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को कॉज करेगा या बाइट करेगा तो तुरंत वो मीट गट से ट्रांसफर होके कहाँ चला जाएगा, ह्यूमन बॉडी में चला जाएगा, यानी उनके ब्लड तक वो स्पोरोजोइट्स पहुँच जाएगा और फिर वही स्पोरोजोइट्स आपके डिजीज का एजेंट भी बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये जो लाइफ साइकिल है, इस लाइफ साइकिल को क्या कहा गया, इट शो द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड अल्टरनेशन ऑफ होस्ट, यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहा जा रहा है, साथ साथ अल्टरनेशन ऑफ होस्ट भी कहा जा रहा है। क्यों, क्योंकि आपको पता है, देखिए अल्टरनेशन ऑफ होस्ट क्यों कह रहा है, इसलिए कह रहा है क्योंकि देखिए एनाफिलिस से मंकी, मंकी से एनाफिलिस, देख रहे हो, तो ये अल्टरनेशन ही है ना कि एक से आ रहा है फिर वापस से उसी से भी स्प्रेड भी हो रहा है, तो ये अल्टरनेशन ऑफ होस्ट बता देता है कि आपकी एनाफिलिस मंकी तक और फिर ह्यूमन तक, ठीक है। और इसके अल्टरनेशन ऑफ लाइफ है कि शुरुआत मंकी से हो रही है, फिर खत्म ह्यूमन पे, फिर ह्यूमन से शुरुआत हो रही है, इस तरीके से चीजें चल रही हैं आपकी, तो इसीलिए इसको कहा गया कि ये शो करता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को भी और साथ साथ अल्टरनेशन ऑफ होस्ट भी, ठीक है, यानी एक से ज्यादा होस्ट पे ये स्विच करता है। अब देखिए इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। जब मलेरिया होता है तो जो हमें मेडिसिन्स दिए जाते हैं वो एक्चुअली आपके एक ड्रग है जिसका नाम है क्विनाइन, ठीक है, ये काफ़ी फेमस ड्रग है खासकर मलेरिया ट्रीटमेंट के लिए क्विनाइन। ये क्विनाइन जो है एक ट्री है जिसका नाम चिचोना ट्री है, ठीक है, चिचोना ट्री, इसके से ही हमें क्विनाइन ड्रग जो होता है वो हमें ऑब्टेन्ड होता है और इसी क्विनाइन ड्रग से कई ये सारे मेडिसिन्स बनाए जाते हैं जो कि मलेरिया के जो पेशेंट होते हैं उनको दिया जाता है ताकि डिजीज़ क्या हो सके, ख़त्म हो सके या डिजीज़ क्योर किया जा सके। तो एक्चुअली ये क्विनाइन क्या है, ये एक तरीके का एल्कोलाइड सब्सटेंस है, ठीक है, और इसी एल्कोलाइड सब्सटेंस से कई सारे न्यू फॉर्मूल करके आपके कई सारे मेडिसिन्स बनाए जाते हैं, ठीक। अब देखिए द करेंट हु WHO रिकमेंडेड फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द मलेरिया। देखिए सबसे पहले ये जो ट्रीटमेंट देखी गई तो इस पर काम जो किया गया वो WHO के द्वारा किया गया और उन्होंने ही इस जो ये ड्रग बनी है क्विनाइन इनसे के हेल्प से इसको क्या किया, टेस्ट किया कि ये ड्रग आपकी मतलब कि कैपेबल है या नहीं, हमें ह्यूमन बींग पे अप्लाई करना चाहिए या नहीं, या फिर इसका अच्छा रिजल्टेंट मिलेगा ये नहीं। तो सबसे पहले WHO के द्वारा ही इसे क्या किया गया, इसे पहले टेस्ट किया गया कि ये जो ड्रग बनाई जा रही है ये ड्रग आपकी ह्यूमन बॉडी को या फिर ऑर्गेनिज्म को हेल्पफुल है या नहीं। तो उनके द्वारा जैसे ही आपकी चेकआउट लिस्ट मिली उसके बाद ये ड्रग आपके मलेरिया पेशेंट को देने जाने लगे, ठीक है। अब देखिए इसके प्रिवेंशन की हम बात करते हैं तो प्रिवेंशन देखिए
जैसे कि आपको पता है कि ज़्यादातर हमें पता है कि मॉस्किटो बैड एयर की वजह से ही आपके प्रेजेंट होते हैं। तो अब अगर इस तरीके की चीज़ों को हमें अपने आसपास नहीं होने देना है, यानी कि क्लीननेस रखना है, वाटर कहीं इकट्ठा ना हो जिसकी वजह से आपके मॉस्किटो आए। अब जानते हैं वाटर आपके जब कहीं इकट्ठे होंगे तो मॉस्किटो आएंगे ही आएंगे। इसी तरीके से घर में एक्वेरियम वगैरह होता है, तो एक्वेरियम वगैरह में हमें जो फिशेस होती हैं, वहाँ एक फिश होती है जिसको हम गैम्बूशिया या फिर लार्वेसियस फिश के नाम से भी जानते हैं। इस तरीके की फिश को भी एक्वेरियम वगैरह में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या करती हैं, जो लार्वाज होते हैं वाटर में आपके एक्वेरियम में प्रेजेंट होते हैं लार्वाज, इनको क्या कर लेती हैं, ये खा जाती हैं, जिनकी वजह से क्या होगा, मॉस्किटो बनेंगे ही नहीं और इस तरीके से आपके डिजीज स्प्रेड आउट भी नहीं होंगे। साथ ही साथ कई सारे मॉस्किटो रिप्लिकेंट भी आते हैं। मॉस्किटो रिप्लिकेंट जैसे कि देखिए अभी मार्केट में बहुत सारे हैं, आपके मॉस्किटो रिप्लिकेंट्स प्रेजेंट वगैरह हैं। जैसे आप कई सारे लोशंस आ रहे हैं जिनको लगा लो तो फिर मॉस्किटो आपके आसपास नहीं आएगा, ठीक है। कई सारे रिप्लिकेंट ऐसे जो जिन्हें हम रिफिल के फॉर्म में यूज़ करते हैं, अपने घर में लगाते हैं, ठीक है, जैसे कॉइल वगैरह हो गया आपका, ठीक है। और आपके कई सारे ऐसे लिक्विड सब्सटेंस आ रहे हैं, ठीक। और साथ ही साथ जो आपके रिप्लिकेंट है, हम चाहे तो ये जो मॉस्किटो रिप्लिकेंट है हम इसे अपने घर में भी बना सकते हैं। वो एक नेचुरल मेथड है जिसके हेल्प से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि हम नेचुरल मेथड से किस तरीके से मॉस्किटो रिप्लिकेंट बना सकते हैं। ओके, पहले यहाँ बात करते हैं हम इनके सिम्टम की। सिम्टम की अगर बात करते हैं तो अगर इस तरीके का सिम्टम देखने को मिले जैसे कि कंस्टिट्यूटिव ऑर्गेनिज्म, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल एंड ब्लड क्लॉट्स, तो इस तरीके के जो सिम्टम्स होते हैं वो दर्शाते हैं कि मे बी ये मलेरिया के आपके सिम्टम्स हैं। तो इसीलिए हमें इसको टेस्ट आउट भी कराना पड़ता है कि हमें मलेरिया है या नहीं है। ओके, तो हमें मलेरिया के टेस्ट के लिए अपने ब्लड सैंपल्स वगैरह देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमें ये डिजीज़ है कि नहीं है, फिर हम प्रिकॉशंस अपना लेते हैं। ओके, तो आज के लिए ये हम लेक्चर जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम मिलेंगे आपसे एक नए लेक्चर के साथ जहाँ पे हम और भी डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, और आप वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल्स को। साथ ही साथ लाइक सब्सक्राइब के साथ साथ आप इस प्लेटफॉर्म को अदर की तरफ ट्रांसफर करें ताकि उनको सारी इन्फॉर्मेशंस मिले और वो जाने कि यहाँ भी कुछ अच्छी चीज़ें बताई जाती है इस प्लेटफॉर्म पे भी। और आप अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें ताकि ये चैनल आगे बढ़ता रहे, आपको भी अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।